वाइब्रेशन उठानी पड़ी। बस मेरे कान में बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन थे दोनों कानों में, एक में अंदरूनी था और एक में बैरूनी, जिसकी वजह से वो मेरा बहुत ज़्यादा, यानी मैं तो सो भी नहीं सकता था उन इन्फेक्शन की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो तकरीबन जो बैरूनी है वो तो अभी है काफ़ी, कोई तकरीबन 30% है अभी, और जो इंटरनल है दूसरा वाला लेफ़्ट वाला वो काफ़ी ठीक है, 90% बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो भी इसमें आपकी कोई रह गई है गुंजाइश मैं वो इसमें कवर करूं, बल्कि यहाँ हम ऐसा करेंगे पेंटिंग क्लास में आपको कुछ मैनेज करने की भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, कैलीग्राफी की आज 3rd क्लास है और ये किसी स्टूडेंट ने बताया। अच्छा जनाब, अच्छा अच्छा, हमने अलहदा पेपर पे बना लेते हैं ताकि इसको बार बार हमें ना करना पड़े। अलहदा पेपर पे लाइन लगा लेते हैं। अच्छा, आप में से किसी ने भी अगर प्रैक्टिस की है तो वो आपने हैचिंग की या क्रॉस हैचिंग की या कैलीग्राफी विद कलम की, तो वो मेरे साथ शायद किसी ने शेयर, एक दो इक्का दुक्का स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे भेजी अपनी प्रैक्टिस, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने अपनी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर नहीं की। इसका मतलब है कि अब मैंने ये बड़ी बात महसूस किया कि हमारे स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे कैलीग्राफी से ज़्यादा पेंटिंग को तरजीह देते हैं, कि वो आते ही पेंटिंग के लिए हैं, क्योंकि पेंटिंग शायद उन्हें जो है ना वो दूसरे प्लेटफॉर्म से उस लेवल पे नहीं मिलती सीखने को। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आप पेंटिंग की बजाय कैलीग्राफी की तरफ ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जब आपको फ्री हैंड पेंटिंग कैलीग्राफी आ जाएगी तो फिर आपको पेंटिंग भी फ्री हैंड बनाना आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम सर, शुमाइला राशिद बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ठीक है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी अब तबीयत कैसी है? हाँ जी, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बेहतर हूँ। बस अल्हम्दुलिल्लाह सर, राबी पास ही है? देख, राबी की आज बर्थडे है तो उनकी जी कुछ, जी सर, मैंने कहा उसको भी हैप्पी बर्थडे टू यू कह दें। अच्छा चले, वो मैं आपका मैसेज दे दूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू, सर जज़ाक। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बेटी की माशाल्लाह से सालगिरह, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। आमीन। अल्लाह आपको भी जज़ा दे। थैंक यू। आमीन प्लस सर, हमारे जज़ाकल्लाह। हमारी वो आ रही है फ़िज़िकल वर्कशॉप ना, मेरा ख्याल है 20 तारीख की है, उसमें मैंने गालबन आपको ना वो कर दिया हुआ है, नहीं किया, बल्कि अभी नहीं किया क्योंकि अभी आज मैं ग्रुप बनाऊँगा आज एक ठीक है सर, तो इंशाल्लाह ताला सर। वो और मौसम। सर मैंने पेंटिंग सबमिट करवा दी है। अच्छा, वो मेरा ख्याल है अभी पब्लिश नहीं हुई उनके पेज से ना। नहीं सर, अभी आज सुबह ही मैंने भेजी है, तो वो मेरे ख्याल में 3 डेज के बाद ही वो अपलोड करेंगे। जी जी जी, चले, अल्लाह ताला
सबको आसानियाँ अता फरमाए, आमीन। सर दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला कामयाब करे। अल्लाह आमीन, आमीन आमीन। अल्लाह सबको कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन आमीन। आमीन। हर एक ने ना अपना जो है ना वो रखा हुआ है, वो बना के, तो अल्लाह ताला सबकी उम्मीदों को पूरा करे और सबको इसमें कामयाब करे। आमीन। बस एक सेकंड, असल में आज काफ़ी दिनों के बाद शुरू हुआ ना क्लास, तो सारा जो वो सिस्टम है ना वो ही ख़राब हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले मैं इसको ना ये सेट कर लूँ, तो फिर इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज साद हमने को के पहले लिख लिया था, मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि काइंडली आप कलम की कैलीग्राफी पे बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ रखें, क्योंकि जब तक आपको कलम की कैलीग्राफी नहीं आएगी उस वक़्त तक आप पेंटिंग खूबसूरत, कलर खूबसूरत होने का मतलब ये नहीं है। बहुत सी मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की है, आज फिर गुजारिश कर रहा हूँ, बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स कैलीग्राफी इस वजह से कंपटीशन से बाहर चली जाती है कि उसमें लिखाई का मयार सही नहीं होता, या आयत की कंपोजिशन इस तरीके से की जाती है कि पेंटिंग में रश का एहतमाल होता है। बहुत दफ़ा मैंने कंपोजिशन भी समझाई है, राइटिंग की अहमियत भी समझाई है। आज फिर मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मैं पहले 2 हफ्ते रेस्ट करके आ गया हूँ, रेस्ट से मुराद बीमार था, मगर ये भी आपके भी ये पीछे जो 6 हफ्ते 5 हफ्ते बचे हैं ना, ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मेरी बातें आपको उस वक़्त याद आएंगी जब आपको बहुत अच्छी पेंटिंग बनाने की कोशिश किया करेंगे आप। अभी आपके पास टाइम है, अपनी करेक्शन करवाएं, अपने वो भेजें, बाद में भी मैं आपकी करेक्शंस करूँगा, ये नहीं कि बाद में नहीं करूँगा, लेकिन अभी तो आप 100% इन्वॉल्व है ना इसमें, कि आप बाकायदा टाइम दे के बाकायदा हर चीज़, तो फिर आते हैं क्लास में। जब कोर्स ख़त्म होगा तो फिर आपको वो आपकी डेफिनेटली इसमें जो अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी, तो इसलिए कोशिश करें कि आप इसमें कलम की प्रैक्टिस जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। बाकी अल्लाह ताला सबकी मदद फरमाए, आमीन। इंशाल्लाह मुझे मुझे इंशाल्लाह मुझे आमीन। अंदाज़ा है कि आप सब ने जो ख़ास तौर से जो पाकिस्तान से स्टूडेंट हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर काउंट करता है। मैं समझता हूँ चाहे वो जितने भी आजकल वेल नोन हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह के मुआशी हालात चल रहे हैं, जिस तरह से इकॉनमी का हमारा जो महंगाई की वजह से मामला चल रहे हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर से जो लाइफ पार्टनर है या जो बच्चियाँ हैं जो पहले डिपेंडेंट थी ऑन पेरेंट्स, वो करना चाह रही हैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ, तो उनको जहाँ तक आप ई कॉमर्स या ऑनलाइन इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपके पास ये बहुत अच्छा सोर्स है पेंटिंग का। आपको ये मत समझिए कि पेंटिंग का जो सोर्स है वो कोई नॉन अर्नेबल सोर्स है, इसमें आपकी बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है। और अगर ये लक की बात होती है, हर एक बादशाह भी नहीं होता और फ़कीर भी हर कोई नहीं होता, ये अल्लाह ताला की एक सेटिंग है, एक सिस्टम है अल्लाह का कि किसे बादशाहत देनी है, किसे रियाया में रखना है, किसे वजारत देनी है और किसी को फ़कीर कर देना, ये अल्लाह के एक निज़ाम का हिस्सा है। बात इसलिए आपसे कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा कि आपका वक़्त ज़ाया हो, इसलिए आपको इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम बता रहा हूँ कि आपके लिए कितना ज़्यादा वक़्त अहम है। ठीक है, ये देखिए,
3 नुकात यहाँ तक आएंगे और दरमियान में आप 1.5 नुक्ता देंगे। इसको आप बाद में थोड़ा सा इस शेप में लेके जाएंगे। देखिए अब आपकी मुकम्मल कलम की ग्रिप जो है ना वो 2 नुक्तों पे रहनी चाहिए, एक और एक, 2 नुकात। देखिए ये अब यहाँ से आपने पूरी कलम यहाँ से राबी 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 ये क्लास हो रही है बेटा। वो ना कुछ राबी के फ्रेंड आए हुई है तो वो ज़रा थोड़ी सी इंटरप्शन होगी। ये देखिए यहाँ से आप इसे सिर्फ थोड़ा सा आधा नुक्ता इसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ से आधा नुक्ता नीचे लेके आए। अगर आप इसे पूरा इस जगह पे मेजर करेंगे तो पूरा 1 नुक्ता आएगा। अच्छा, अब बिल्कुल यहीं से आपने इसी में कलम वर्श करनी है, बिल्कुल इसी में। देखिए दुनिया में कैलीग्राफर बनने के लिए कलम से आसान कोई 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 वो कोई कोई टेक्निक, कोई ट्रिक, कोई जादू, कोई छड़ी ऐसी है ही नहीं जो आपको बहुत अच्छा कैलीग्राफर बना दे। ठीक है, मैं आपको अभी सिर्फ 1 मिनट इसके बाद कुछ बताऊंगा। ये देखिए 1 2 3। अच्छा जी, अब यहाँ से आप एक इधर, एक ये, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। होता पता है क्या है, बाज़ औक़ात आप डीमोरलाइज हो जाते हैं। डीमोरलाइज कैसे हो जाते हैं? अच्छा, या तो आप इसे तीसरे वाले के नीचे या दूसरे और तीसरे के दरमियान से 1.5 कत, यहाँ से अगर लगाएंगे तो 1 कत, या तो आप नुकात की वजह से डीमोरलाइज हो जाते हैं। नुकात के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप सिर्फ हैचिंग करें, पेपर पे लाइनिंग करें। जब मैं मेरे एक समझ लें कि भतीजे हैं, वो उनके माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े हाथ हैं। उनके हाथ में पेंसिल ऐसे लगती है जैसे वो किसी बहुत बड़े उसके ना बिल्ले के मुंह में चूहा छोटा सा आ जाता है, इस तरह लगती है। तो मैं उन्हें सही एक बात कहता होता हूँ कि बेटा देखो, ये अल्लाह ताला की वो है कि आप बॉडी वाइज ऐसे हो, मगर आप कम अज़ कम पेंसिल को तो इस तरीके से पकड़े कि आपको ग्राउंड दिखती रहे। और भाई अल्लाह के बंदे, आप ऐसे पकड़ लेते हो, पिच आपको नज़र ही नहीं आ रही होती कि गेंद कितने सुट रही है। वो कुछ ठीक है, आर्टिस्ट की फिंगर वो मैं ये नहीं कहता, लेकिन यू कैन चेक जस्ट वो मेरी सीधी उंगली कोई नहीं है, ऐ देखो भाई। मैं ये नहीं कहता कि मैं आर्टिस्ट हूँ, लेकिन आपको कम से कम ग्राउंड तो दिखनी चाहिए ना। आपने लिखना किधर है? वो यूं ब्रश पकड़ के अगे अपना हाथ होता है, पीछे यही नहीं पता होता कि नीचे चल क्या रहा है। तो इसलिए ये एग्जाम्पल करने का मतलब ये था आपसे कि जब आप लिखे, ये देखिए ये आपने कर लिया। अब यहाँ से आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी 70 डिग्री की। ये देखिए, यहाँ आ जाए आप, यहाँ से फिर एक दफ़ा। अब आपने गोलाई का ख्याल रखना है इसकी। ये
ये एक नुक्ता है और एक दो नुकात। अब होता क्या है, आपको जब सामने नज़र नहीं आ रहा होता ना कि आपने क्या कहाँ पे जाना है, ग्राउंड कहाँ पे है, आपने कैसे लिखना है, तो फिर जहाँ आपका दिल चाहता है आप कलम को मूव कर देते हैं। आर्ट के लिए मैं आपको बेहतरीन सोर्स, एक बात, बड़ी टेक्निकल बात मैं आपको बताने लगा हूँ। ये याद रखें, हमारे पास 8 क्लासें हैं कैलीग्राफी की। इसमें मैं आपको हरूफे तहजी से निकाल के अस्माए हुस्ना तक ले ही जाऊंगा, मगर आर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इतनी लंबी लाइन चल सकती है। इट मीन्स के दिस इज़ 2.5 mm आई थिंक, या 2 mm। 2 mm के बाद अगर ये लाइन सीधी है ना तो ख़त्म है, ये आर्ट से बाहर चली गई। फिर इसका हल ये है कि अगर ये लाइन है तो फिर आपने इसे ये कर देना। ये आर्ट भी है, ये कैलीग्राफी भी है, ये फिगरेटिव भी है, ये लैंडस्केप भी है, ये सिटीस्केप भी है, ये स्टिल लाइफ भी है, ये मिनिएचर भी है। सब कुछ यही है कि 2 से 2.5 mm की लाइन, तो क्योंकि आपकी आंख मैक्सिमम एक्सेप्ट कर सकती है ये लाइन। अब इससे ज़्यादा जब आप करेंगे ना, ये लाइन कर देंगे, अगर इस लाइन में ये छोटे छोटे डॉट है ना तो आपकी आंख इस पे रुकेगी नहीं, चलती रहेगी, आप बार बार इसे देखेंगे। और अगर ये लाइन है, आप सिर्फ एक दफ़ा इसे देखेंगे और इतने रश के बावजूद आप इसी को बार बार देखते जाएंगे। इसको समझ लीजिए, ये था मेरा मकसद यहाँ पर आपको बताने का, समझाने का। अच्छा जी, अब यहाँ से ये देखिए, ये मैंने साथ दानिस्ता तौर पे लिखा है, पिछली क्लास में भी लिख दिया था, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमने ता लिखना था इसलिए तोए या ता, पता नहीं, वो ना अब भूल गए। वैसे भूला नहीं मैं, अलिफ बे मुझे आज भी याद है, भूला नहीं हूँ। ये मेरा ख्याल है कि 52 ईयर तो हो गए होंगे। अच्छा, आधी सदी से ज़्यादा अलिफ बे याद किए होंगे। ये देखिए, ये और ये आता है, सीधा नहीं होता, तिरछ थोड़ी सी नीचे की तरफ आ रही होती है, सुल्स। अच्छा, यहाँ ये यहाँ से आपने कलम बॉटम एज में उठा के ये करना है बस। अब आप इसको हल्का सा कलम की नोक के साथ बेहतर कर दीजिए। अच्छा अच्छा जी, अब यहाँ से ये वो वाहिद जगह है जहाँ पर आपको एक नुक्ता ऊपर जाना है बैन सतूर में, यानी टॉप। अब आपने ये गिनना है, ये वाली लाइन इस वक्त तक सिर्फ ता के लिए। अच्छा जी, ये 1.5 नुक्ता और ये देखें, यहाँ से किसी सूरत भी अलिफ के ताज से बाहर नहीं आएगा। और ये अब अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे तो ये 3 नुकात तक आएगा। ये दरमियान में साद के 3 नुक्ते होंगे और 1.5 नुक्ता होगा, ता के 1 नुक्ता होगा। अच्छा जी, अब 1 1 2 और 2.25। अच्छा, अब इसको आप जब इसके बराबर करेंगे तो यहाँ पर आधे नुक्ते का फासला आएगा और ये जो बारीक एरिया है ये 1.5 नुक्ते का होगा। ये
ये अच्छा, कभी कभी मैं इसको एक और इसको आधा भी कर देता हूँ। ये मैं ही नहीं करता, ये बाकायदा असातिज़ा ग्रामी का उसूल भी है। अच्छा जी, अब आपने सिर्फ एक सेकेंड रुकिएगा। अब आप सिर्फ ये देखें, 3 नुकात यहाँ पे छोड़ दें, बल्कि 2.5 नुकात छोड़ें। मैं आपको यहाँ से 1 2 3 ये देखिए, 3 नुकात पे आइन की गर्दन आएगी। ये देखिए, ये इस तर्ज पे आएगी। अच्छा जी, अब ये सिर्फ सिंगल अटेम्प्ट पे, अगर आप ये सिंगल अटेम्प्ट से नहीं बना सकते तो क्या करना है आपने, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये 1 2 3। अच्छा जी, अब ये आपने अगर सिंगल अटेम्प्ट से नहीं बनाई तो फिर इस आपने कैसे बनाना है, ज़रा ये गौर कर लें। इसको फिर आप ये देखें, और ये इसकी इस दौरान आपने 3 नुकात मेजरमेंट निकाल लेनी है। ये लगा के तो आपने इसमें ये कर लेना है। अब अगर आप इसे थोड़ा सा गौर से देखें तो ये आपको एक दायरे की मुशाबियत नज़र आ रही है। ये ठीक है, इसका मतलब ये और आसान है अगर हम इसको लॉजिक के साथ बनाते हैं। इसी के साथ 1 2, नॉर्मली वैसे यहाँ से 2 लगाए जाते हैं, लेकिन आप ये मुख्तलिफ असातिज़ा की मुख्तलिफ इन्वेंशंस हैं। अच्छा, अब इससे बिल्कुल यहाँ से 1 नुक्ता आगे लगा दें। अच्छा, ये अब यहाँ से आपने आइन का दूसरा सिरा शुरू करना है, जो कि ग्रेजुअली यहाँ तक मोटा आएगा। अब ये बारीक होना शुरू हो जाएगा और ये आ जाएगा। इसकी अब ऐसी शक्ल बन गई है, यानी ये गुलाई हो गई है। अब चूंकि आइन और जीम इस लाइन से नीचे की तरफ आएगी, अब आप ज़रा एक दफ़ा फिर इसे और से मुलाहिज़ा फरमाएं। यहाँ थोड़ा सा इसे नीचे लेके आए और एक ओवल शेप का ख्याल रखें, ये वाली शेप जो कि ओवल शेप आएगी। अच्छा, ये मीटिंग 10 मिनट के बाद एंड हो जाएगी। इसको आपने नया लिंक दिया जाएगा आपको इसका। अच्छा, ये अब आप यहाँ पे आके कलम का एंगल चेंज करेंगे और ये बॉटम एज उठा देंगे। ये ठीक है, ये जो दौरानिया आइन का होगा ये 2 नुकात का होगा, 1
और एक दो नुकात। अब अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखें तो ये देखिए आधा नुक्ता और एक नुक्ता, ये आसानी यहाँ पे एक नुक्ता आना चाहिए। और अगर आप इसको ये लगाते हैं तो बाआसानी यहाँ पर भी एक नुक्ता आना चाहिए। और अगर आप इसे ये ब्लॉक बनाते हैं तो बाआसानी आधा नुक्ता आना चाहिए। एक बात आप जहन में रखें, सुल्स में बहुत ज़रूरी नहीं होता कि आप इस नुक्ते के साथ इसको फंसा के लगाएं। इसका किनारा भी अगर इसके साथ मैच कर गया तो भी इसकी मेजरमेंट कंसिडर होगी। अच्छा जी, अब इस लाइन से ये देखिए एक और एक दो नुकात हो गया। ठीक है, अब इसी में आपने दूसरी जीभ और आइन की जो ये वाली खुली वाली आइन और खुली वाली जीभ है उसका वो जो है तरीक़ाकार ये सेम रखना है। सिर्फ उस जीभ में यहाँ से जीभ शुरू होती है, यानी ये तकरीबन 5 नुक्ता ऊपर रहता है इससे, यानी 75% नुक्ता में होता है। अच्छा जी, अब आइए ज़रा एक दफ़ा फिर यहाँ पर ये देख लें। ये फिर वही जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर इसमें पहले मैंने आइन का ये सिरा बनाया था दूसरा वाला, अब मैं आइन को पहले वाली ये आइन का स्टार्ट है सबसे पहले वाला। अच्छा जी, अब यहाँ से यार ये आवाज़ तो कम करो अब्दुल वासे। यहाँ देखिए सर हमें कोई आवाज नहीं आ रही है। अच्छा नहीं, मुझे आ रही थी, मैंने कहा शायद आपको भी डिस्टर्बेंस हो रही है। अगर मैं आप सबको साइलेंस के लिए और वॉल्यूम ऑफ करने के लिए कहता हूँ तो इसका ये मतलब है ये उसूल मेरे पे पहले लागू होते हैं। सर आप इतना अच्छा बता रहे होते हैं कि दिल नहीं करता कि बीच में बंदा डिस्टर्ब करे, क्योंकि वो बहुत समझ के साथ बंदा ना पूरी कॉन्सेंट्रेट के साथ देख रहा होता है। चल जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, यहाँ से आप एक दफ़ा ये देखिए पूरी कलम यहाँ तक आएगी। अब आप इसे थोड़ा सा कलम को रोटेट करना शुरू कर दें और ये देखिए ये अब फिर इसकी शक्ल यही आ गई गोलाई वाली। यहाँ से फिर एक नुक्ते का फासला आ गया। अच्छा, अब जब ये नुक्ता है ना, इस नुक्ते के नीचे वाले हिस्से से यहाँ से आप 1 2 और 3 नुक्ते ड्रॉ करेंगे। अब देखिए ये थोड़ा सा नीचे की जानिब और देखिए 1 2 1 2। अब ये देखिए ये है 1 2 3, ये है 4
और 4 के बाद यहाँ पर हम एक नुक्ता लगाएंगे, ये हो जाएगा 5। यानी जीम का और आइन का जो दामन है वो 5 नुकात का होता है। अब 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 और 3, ये इसकी प्रोपोर्शनली इसको अगर सेटिंग करनी है तो ये मैप आना चाहिए नुकात का। अब यहाँ से आप थोड़ा सा कलम को नीचे से इधर ले आए, यहाँ से आपने ग्रेजुअली नुक्ते को फॉलो करना है आपने, कि आप इसको टच करते हुए कलम का एंगल रोटेट करते जाएं, ये आ जाए। अच्छा, ये यहाँ से फिर आधा नुक्ता, ये। अच्छा, अब यहाँ से आपने इसको बॉटम एज टच करना है, ज़रा एक दफ़ा देखें। और बिल्कुल नॉमिनल सी इससे बाहर निकाल दें। बहुत ही नॉमिनल सी, ज़्यादा नहीं, ये। अब यहाँ से 2 नुकात, यहाँ से 2 नुकात, ये आइन की बंद आइन की मुकम्मल शक्ल आ गई आपके पास। बावजूद इसके कि साल हा साल ये आपके पास मौजूद रहेगी। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आपने सर चैट में कोई मैसेजेस कर रहे हैं कि नाम जो है वो दोबारा लिख के दिखा रहे हैं। सर ये स्क्रीनशॉट भी मेरे ख्याल से एक ले लेने दें, जरा फिर प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। मैं आपको अभी ये इसकी पूरी तस्वीर भेजूंगा, प्लीज़ आप बेफिक्र हो जाए। मैं इसकी पूरी तस्वीरें खींच के भेजूंगा, फिक्र ना करें, और मैं भेजता भी हूँ। मैं आपको सर आपने इससे पहले पेज लिखे है ना, सर आपने जो इससे पहले भी पेज लिखे हुए हैं ना हमारे, जब आप हमें सिखा रहे थे उनके भी आप हमें फोटो भेज दें। बेटा इस पे तो थोड़ा सा मेरे से ये हैपन हो गया था, लेकिन ये इसकी अल्लाह का शुक्र है कि वो सारा साफ है। लेकिन ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है, रिकॉर्डिंग आपको मिली नहीं अभी? ये सर इसकी रिकॉर्डिंग मिली, मगर पूरे को एक साथ स्क्रीनशॉट तो नहीं उठा सकते ना। वो बच्चिया, इसलिए आप बच्चे जब ये रिकॉर्डिंग मिल गई है तो वो फिर स्क्रीनशॉट उसके साथ मैच हो जाना। बहरहाल मैं इसकी भी भेज दूँगी। मैं पता है क्या चाहता हूँ, देखिए ये मैं आपसे तवक्को करता हूँ, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ये देख लें। यहाँ से ऑलमोस्ट ये है बेटा अब्दुल बेटा अरीबा बेटा, और बाजी से पूछे रिकॉर्डिंग ऑन है। ये ना होए राबिया तू सालगिरह की खुशी के विच रिकॉर्डिंग ही ना शुरू की हो। अच्छा जी, ये और ये है वो इन्वेंशन जो की जा सकती है खते दीवानी में। ये आप ये कर सकते हैं। नॉर्मली असातिज़ा ग्रामी ने इधर रखा हुआ है, ये है खते दीवानी। राबी मीटिंग एंड हो गई।